वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। गीता का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें इससे पहले वाले दिन तक धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि पांडव कहाँ हैं, कौरव कहाँ हैं और ये क्या युद्ध के लिए तैयार हैं। तो फिर संजय ने जो उत्तर दिया, संजय उवाच, संजय ने कहा दृष्टवा तू पांडवानीक, कहते हैं मुझे पांडव नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि कौरव सेना के जो राजा हैं, उसने राजा शब्द यूज किया, कौरव सेना के जो राजा हैं दुर्योधन, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनका पद बहुत ऊंचा था कौरव परिवार में, हस्तिनापुर राज्य के। इसी के साथ ये युद्ध का प्रारंभ होने लगा। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो थोड़ा समझना होगा कि भाई महाभारत में और भागवत में क्या अंतर है। महाभारत क्यों हुआ? हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यदि जीवन में अर्थ की और काम की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए तो फिर जीवन महाभारत की तरफ ही जाता है कि हमें अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब हमारा जो रोज का जीवन निर्वाह करने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर उसकी आसक्ति हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाए, जब ज्यादा आसक्ति होती है तो हम उसको लोभ कहते हैं। जैसा मैं पिछले प्रसंग में भी कह रहा था कि दुर्योधन का लोभ बहुत बढ़ गया था, वो एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता था। उसने पहले भी प्रयास किया, चाहे लाक्षागृह का केस था, चाहे उससे पहले उन्होंने जहर देने की कोशिश करी, हर तरह से उन्होंने पांडवों का दमन करने की कोशिश करी। तो लोभ ज्यादा था और दूसरी चीज काम ज्यादा था। अगर काम और लोभ जीवन में ज्यादा हो जाए, अर्थ ज्यादा हो जाए और उसके साथ में काम ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जीवन महाभारत की तरफ चला जाता है। फिर यदि जीवन में धर्म की और मोक्ष की प्रधानता होगी, धर्म अगर ज्यादा होगा, मोक्ष के लिए मोक्षा ज्यादा होगी जीवन में, हमें समझ आएगा, तो हम लोगों का जीवन भागवत स्वरूप हो जाएगा। फिर हमारा जीवन भगवान कृष्ण की तरफ चलेगा, भगवान विष्णु की तरफ चलेगा और मोक्ष की तरफ हम जाने लगेंगे। तो भाई मोक्ष की जो इच्छा होती है वो कहाँ से आती है? मोक्ष की इच्छा आती है, उसको हम मुमुक्षा बोलते हैं। लेकिन मोक्ष की इच्छा होगी कैसे? मोक्ष की इच्छा होगी विवेक से और वैराग्य से। तो रामायण बहुत सुंदर कहती है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए, बिना किसी संत का संग किए, किसी सुलझे हुए व्यक्ति का संग किए, हमारा बिन सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब है कि संसार का सार समझना। यदि हमें इस संसार का सार समझ आने लगता है तो हम विवेकी पुरुष हैं। अन्यथा हमारा विवेक जो है तो क्या हो रहा है? विवेक खत्म हो रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, अगर हम यही नहीं सोच रहे हैं कि इतना धन अर्जित कर लें, इतना धन अर्जित कर लें कि बस हम ही हो जाए, तो फिर काम ज्यादा है, अर्थ के लिए लोभ ज्यादा है। लेकिन यदि हमें समझ आ जाए कि ये संसार नश्वर है, संसार यदि क्या है? नश्वर है। जैसा रामायण कहती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यदि हमें ये समझ आने लगता है कि ये पंच रचित शरीर जो है, ये अधम शरीर जो है, ये किसी का साथ नहीं रहना, तो फिर हमारे जीवन में वैराग्य आता है। विवेक होगा, वैराग्य होगा, तो फिर जीवन मोक्ष की तरफ जाने लगेगा, मुमुक्षा होगी। और यही मुमुक्षा अर्जुन को थी, लेकिन अर्जुन को जो वैराग्य हुआ वो क्षणिक वैराग्य था कि गांडीव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए था। ऐसा वैराग्य चाहिए कि जो कि सब कुछ समझ के विवेक के साथ, भगवान ने क्या दिया? भगवान ने दिया दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु दिए, दिव्य बुद्धि दी। और वो किसको मिली? अर्जुन को मिली। तो ये युद्ध तो अब हम प्रसंग वाइज चलेंगे,
तो युद्ध की बात तो होगी, लेकिन इस युद्ध के साथ साथ जो हमारे को जीवन में ग्रहण करना है, फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, यदि जीवन में अर्थ और काम की अधिकता ज़्यादा होगी तो जीवन हमेशा महाभारत ही बनेगा। और यदि हमारे जीवन के अंदर धर्म की और मोक्ष की प्रधानता होगी तो जीवन भागवत स्वरूप हो जाएगा। फिर हम कह सकेंगे नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। नष्टो मोहा का मतलब अर्जुन ने आखिर में यही बोला, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? कि मैं क्या हूं, मैं स्वयं जो जीव हूं वह जीव क्या है? आत्मा है। क्योंकि हमको ये समझना होगा कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। हम सब के अंदर एक ही प्रकाशक है और वो प्रकाशक जो है वो राम। राम मतलब तत्वतः, राम मतलब ब्रह्म, मतलब परमात्मा, जो सबके अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है, जो सब में है वही। कि यहाँ पर गुरबाणी में भी आता है, सब है घट राम बोले। सब घटों के अंदर, सबके शरीर के अंदर, सब जीवों के अंदर, सब प्राणियों में क्या है? राम है। अगर ये समझ आता है तो जीवन में मोक्ष की और धर्म की प्रधानता होगी। अन्यथा अर्थ और लोभ जब प्रधान होगा तो महाभारत की तरफ जाएंगे। युद्ध का प्रारंभ हो गया। अब थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे कि सेनाएं क्या कर रही हैं। फिर हम बात करेंगे कि अर्जुन को कैसे मोह हुआ, और ये ऐसा मोह था कि मैं अपने परिवार वालों को, अपने संगे साथियों को कैसे मारूं। और भगवान ने उन्हें विवेक दिया, और ये विवेक परमात्मा के साथ जुड़ करके ही आता है। जय श्री कृष्ण।